हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। आई होप सभी के बायोलॉजी समझ में आ रही होगी, जितनी भी हमने कर ली है सभी को समझ में आ गई होगी। और इसे आप सभी रिवाइज करते रहना ताकि आपको पेपर में बहुत हेल्प हो। अभी तो अपनी क्या है कि हम 2 ही लेक्चर हुए हैं, अभी जाके 4-5 लेक्चर हो जाएंगे तो पिछला आप भूलने लगोगे। अभी 4-5 अपने रिवीजन रेगुलर रखना ताकि पेपर में आपकी हेल्प होती रहेगी और चीज़ आप भूलोगे नहीं। बेटर रहता है कि आप अपने नोट्स वगैरह जो एनसीईआरटी है उसे नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दो। पीडीएफ वगैरह ग्रुप में तो मिल रही है, लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप अपने नोट्स वगैरह है वो ग्रुप में अपने नोट्स वगैरह खुद बनाने स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी से। ये बहुत हेल्प होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो आपको पता होगा कि हमारे यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लेकिन हम आउटर स्पेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने कंट्री के बारे में, राइट। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम इस पैराग्राफ से। नाउ थिंक ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। बोला गया कि अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज़ के बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं। ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बाकी आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स दे रखे होते हैं कि एज यू हैव लर्न इन दी प्रीवियस क्लासेस, वो ताकि आप एक बार एक तरह से रिवाइज हो जाए, इसी वजह से वो दे रखे होते हैं। तो आप रिवाइज कर लेना, अपना पढ़ लेना। व्हाट आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस में हमारी इस पेज पे दे रखी है, नहीं दे रखी, हमें क्लासिफिकेशंस पढ़नी है यहाँ से। देखो, यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ लिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सिंगल सेल, ग्रुप सेल्स, टिश्यूज माने ओन फूड, फोटोसिंथेसिस वाला हमने पढ़ लिया है। वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है ये बताएंगे, जो फोटोसिंथेसिस खुद बनाता है। एक ऑर्गेनिज्म भी होता है ना एक्सेप्ट प्लांट। ऑफ द एनिमल्स हाउ डज इंडिविजुअल्स, अभी हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन इन इवोल्यूशन। ये वाला पैराग्राफ आप खुद पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। बाकी सिर्फ आपका ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हमारा जो क्वेश्चन एक बार आया होगा वो इस वाले पैराग्राफ से आया था कि विटेकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे कितने किंगडम्स हैं। रॉबर्ट विटेकर नहीं, सिंपल विटेकर। देखो, बायोलॉजिस्ट सच एज अर्न्स्ट हैंकेल, रॉबर्ट विटेकर, और सही बोल रहा था मैं, एंड कार्ल वूज हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। अभी हमें जो पढ़ना है, हम विटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो विटेकर क्लासिफिकेशन में हमारी पेपर में भी आई थी एक बार। विटेकर हैज़ प्रपोज 5 किंगडम्स। कौन से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमले। हम इतना पढ़ना है। जैसे हम अभी हम पढ़ेंगे, आज हम करेंगे प्लांटे तक। एनिमले जो होता है वो हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा किंगडम आ जाता है, बहुत बड़ा किंगडम होता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली। और इसमें से नॉर्मली एक आधे क्वेश्चन कभी कभी बनता है, हर बार नहीं बनता। जो क्वेश्चन बनता है आपके इन चारों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे से बनता है। एनिमले यूपीएससी वालों को पता है बहुत टफ हो जाता है याद करने के लिए, पर फिर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे लास्ट में। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लांटे तक। और एनिमल जैसे हमारी जब जिस दिन बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी या फिर हमारी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें हम एनिमले के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे। इनको पढ़ने से पहले हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी हो जाए। अभी हम इसमें देखते हैं, इतना एक बार ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, फिर उस ग्राफ की तरफ भी चलते हैं। एंड इज वाइडली स्प्रेड, दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सोर्स। किस पे डिपेंड है? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द मॉडिफिकेशन was introduced in dividing Monera into Archaebacteria और Archaea and Eukaryotic और बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वूज ने किस तरह से डिफाइन किया था इस चीज़ को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या था? फर्दर क्लासिफिकेशन डन बाय नेमिंग सब ग्रुप्स whose level is given by the following scheme। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ऑर्डर पूछ लेता है पेपर में। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। इसको ऐसे लिख लो, आपको याद रह जाएगा। किंगडम,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। केपीसी, जैसे केबीसी होता है ऐसे केपीसी, ओएफजीसी, केपीसी, ओएफजीसी, केपीसी, ओएफजीसी, 4-5 बार बोलो, याद हो गया अपने आप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। अभी हम इससे ग्राफ देख लें इसका, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपना प्लांट। ये रहा ग्राफ आई गया। देखो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था वो अपनी सेल वाली क्लास में भी। एक होता है प्रोकैरियोटिक्स और एक होता है एक यूकैरियोटिक्स। अब प्रोकैरियोटिक जो होते हैं हमारे, उसमें एक यूनिसेल्युलर आता है और उसमें आता है हमारा मोनेरा। ये चार्ट देख लेते हैं, फिर इसको हम बाद में ना एक इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर दोबारा चार्ट की तरफ आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़। यूकैरियोटिक्स में हमारे पास आती है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में हमारे पास आता है प्रोटिस्टा, मल्टी में आते हैं हमारे विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल होते हैं वो हमारे एनिमली होते हैं, और विद सेल वॉल हमारे पास प्लांटे होते हैं। प्लांटे में दो तरह के आते हैं, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एबल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं हमारे प्लांटे, और जो नहीं परफॉर्म करते होते हैं हमारे फंगी। अभी हम इनके सबके बारे में देख लेते हैं, फिर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये समझ में आके। मतलब एक ये चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत भूत होती है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा भयंकर होता है पेपर में कि इसके एग्जांपल्स वगैरह। पेपर में आपने कई बार एग्जांपल्स देखे होंगे ना, ऐसे एना बीना किसकी कौन सी उसका एग्जांपल है, कौन सी कैटेगरी का एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे और आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ें ये, और फिर आप पेपर में क्वेश्चन कर जाओगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर बार। मोनेरा देख लो, पहला क्या है, हैव, डू नॉट हैव, डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस, जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। Nor do any them show multicellular body designs. On the other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell walls, while some do not. Of course, having or not having cell wall has very different effects on body design. Here from having or not having a cell wall in multicellular organisms. अब यहाँ पर हमारे important आ जाते हैं ये वाली line, mode of nutrition. The mode of nutrition of organisms is in the group can be either by synthesizing their own food, autotrophic, or getting it from an environment that is heterotropic. पहली लाइन हमारी इंपॉर्टेंट थी, these organisms do not have defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs. अगली लाइन इंपॉर्टेंट थी हमारी, the mode of nutrition. फिर आता है हमारा, जैसे इसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक वाला आ ही गया आपका पॉइंट। मैं सोचा था इसको बाद में समझाऊँ, फिर इसी चीज़ में आ गया। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या है, एक तो अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉपिक मीन्स इन्वायरमेंट से लेता है या फिर किसी और चीज़ से लेता है खाना। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। आपको ये पढ़ने की तो ज़रूरत है, वैसे ऐसा नहीं कहूँगा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको याद रखना है। पर इसके मोस्टली जो चीज़ें आपको याद रखनी है ना, जो एग्जाम्पल है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बोल दिया जाए मोनेरा के एग्जाम्पल्स बताओ, तो एग्जाम्पल में आएगा हमारा बैक्टीरिया। तो आप एक काम करना, आप एक ऐसे ना, एक सेकंड रुकना यार, मैं अंदर चले जाऊँ, यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। हाँ, तो आप एक ऐसे करना कि एक अपना चार्ट बना लेना, जैसे कि एक मैंने जैसे आपको बताया ऑर्गेनिज्म जो हमने चार्ट अभी पढ़ा था, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर में फिर बोले विदाउट, जो हमारे थे जो खाना खुद नहीं बनाते, खुद बनाते हैं, उस तरह से जितने भी सारा हमारा चार्ट था आगे जाके डिवाइड होता है, जितना भी डिवाइड होता है। मान लो यहाँ पर फिर अपना मोनेरा आ गया यूनिसेल्युलर में। मोनेरा के एग्जाम्पल लिख लेना। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, और दूसरा क्या था हमारे पास दूसरा था एनाबीना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना, एक सेकेंड, इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ साथ ज़्यादा बड़े टर्म्स नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं एग्जाम्पल। आपको बेसिकली आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी है, पेपर में एग्जाम्पल ही आते हैं। फिर आगे हम चलते हैं अपने प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा होता है, एक सेकंड मैं हाइलाइटर चूज़ कर लूँ और 1 मिनट वेट करो, गया क्या। हाँ, तो हमारे प्रोटिस्टा की तरफ चलते हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है,
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं। हमने जो मोनेरा देखा, मोनेरा भी हमारा यूनिसेल्युलर ही होता है, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर होता है। लेकिन इसमें हमारा डिफाइन क्या होता है, हम ये डिफरेंट क्यों है इस चीज़ से, वो हम देखेंगे। क्योंकि कई बार ना ऐसे सीधी वो सीरीज़ पूछ लेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी कौन से सीरीज़ में आते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे, दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस सच एस हेयर लाइक सीलिया, और सीलिया सबको पता है, उसमें होता है इंटेस्टाइन में होता है, जो हमने कल भी पढ़ा था ना, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मसल। कौन सी मसल होती है, स्क्वैमस, सिलेटेड, क्यूबॉइडल या फिर स्टेरिएटेड, कौन सी मसल होती है आप मेरे को बताएंगे। स्टेरिएटेड होती है या फिर ब्रांच्ड होती है या फिर अनब्रांच होती है, कैसी होती है मेरे को आप बताएंगे। फिर हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्टेरिएटेड नहीं पढ़ी थी। वो लेयर वाली स्किन कौन सी थी, लेयर वाला मसल कौन सा था, मैं भूल गया उसका नाम, आप बताएंगे। और विप लाइक फ्लेजाइल और मूविंग अराउंड, नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, इसमें भी सेम है। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेल्युलर एल्गी, डायटॉम्स एंड प्रोटोजोआस। अब एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट, फिर आगे एग्जाम्पल में हमारे क्या आएगा, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, PAE, इससे याद रखना, PAE किसमें, हमारे प्रोटोजोआ में। और हमारा बैक्टीरिया और एनाबीना किसमें था, मोनेरा, BA इन मोनेरा। हम चलते हैं अपने फंगी की तरफ। फंगी क्या होता है, हमारे हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल्स एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। दूसरे किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में उस पर बैठते हैं, वो खाना खाते हैं, जिस मूड को ऐसे कहते हैं कि मान लो जैसे ये डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डेड है, डेड प्लांट ऑर्गेनिज्म कुछ है, और उसके बाद इस पे से खाना लेते हैं। ये वायरस है, इस फंगी है सॉरी, इसके ऊपर खाना लग गया, मतलब इसके ऊपर बैठ गया और इसके थ्रू खाना इंटेक कर रहा है अपना। तो जो ये वाला होता है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, many of them capacity to become multicellular organisms certain stages of life, they have cell walls made of through sugars called chitin। हमने पहले ही पढ़ा था ना, चिटिन वाला पहले ही पढ़ा था ना, यस पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताएंगे। और इसके एग्जांपल है सिच्चियामोसिस, पता नहीं क्या नाम, बड़े अजीब अजीब नाम है, यीस्ट, पेनिसिलिन, मोल्ड, एगैरिकस, मशरूम का असली नाम तो एगैरिकस होता है। आपने बड़े बड़े अंग्रेजों में देखा हो, उसमें बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में नहीं देखा हो, एक मेन्यू चार्ट हो गया, कोई गया हो तो उसमें होता है कि ऐसे 5 स्टार होटल में गए हो और उसमें फिर कोई सूप वगैरह नाम है, उसमें आ गया एगैरिकस सूप, होता मशरूम सूप ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से बोलते हैं। जब बड़ा सा कोई भी खिचड़ी को पता नहीं किस तरह से बोलते हैं ना, वैसे ये अंग्रेजों ने बना रखे हैं अलग अलग, सिंपल इनको नाम रखने में कोई तकलीफ थी, इन्होंने हमारे तकलीफ कर दी, इतना सारा अजीब अजीब नाम दे के, याद भी नहीं होते। Some fungal species is permanent mutually dependent relationship with blue-green algae, cyanobacteria. Such relations are symbiotic relationship. जो दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, मान लो ये एल्गी है फॉर एग्जांपल, कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एनिमल को प्लांट से खाना चाहिए, एनिमल को प्लांट से खाना चाहिए, और प्लांट को एनिमल से ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की फंगल के साथ, फंगल स्पीसीज के साथ, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, ज़्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है, एग्जांपल्स मेरे। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेंस। अभी हम इसको ना उसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, किससे बनता है और कहाँ पाया जाता है, ये हम उसमें पढ़ेंगे ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, तो ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा जब। अभी हमारा नेक्स्ट है प्लांट है। अभी हमें ये वाला, जैसे हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया अपना, अब आ जाइए वापस इस ग्राफ पे। ऑर्गेनिजम्स हमें का प्रोकैरियोटिक्स,
प्रोकैरियोटिक्स में यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर में हमने मोनेरा, मोनेरा का एग्जांपल क्या थे, एनाबीना और बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक्स में फिर यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या था हमारा, ये तो हमारा हो गया बैक्टीरिया एनाबीना। इसमें क्या था हमारा एग्जांपल, देख लेते हैं एक और बार। PAE। अब मैंने आपको कहा ना कि ऐसे एग्जांपल बना लेने हैं यहाँ पर साथ में, इसके प्रतिष्ठा आ गया, फिर यहाँ पर एग्जांपल ले लेना PAE। फिर मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, यहाँ पर एक था विदाउट सेलवल और विद सेलवल, हमारे फंगी था और प्लांटे था। और फंगी में हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ऐसे था सच्चा मुंडा पता नहीं ऐसे कुछ था, एक पेनिसिलिन था और एक था हमारे पास एगेरिकस जो होता मशरूम ही है, प्लेन पेपर में एगेरिकस आएगा। फिर हमारे पास आएगा प्लांटे, हम प्लांटे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांटे कल करें, बेटर रहेगा कल करते हैं हम प्लांटे, ठीक है। आज इतना ही रखो क्योंकि एक हमारे ये भी बहुत सारा बहुत बड़ा पार्ट आता है इसका भी, कितना लंबा है, इतना सारा ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इसका हमें ये चार्ट करना पड़ेगा, चार्ट करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो आज हम क्लास ओवर करते हैं यहाँ पर ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिवाइज करते रहना। ऑल राइट, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।